Alright, it's me Pokshum back with another video। आज की इस वीडियो में मैं वापस एक कमबैक कर रहा हूँ विद अ टोक्यो रेवेंजर्स वीडियो। मैंने कितनी बार वीडियो बोला अपने पिछले एक सेंटेंस में। उसको साइड रखते हुए, कम से कम ऑकवर्ड बनाते हुए अपने इंट्रो को, मैं आज के टॉपिक के बारे में तुमको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में हमारी कैरेक्टर कंपैरिजन सीरीज वापस ही कर रही है, क्योंकि चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे। ज्यादा सच्चाई बोल दी मैंने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। अगर तुम रेडिट पे देखोगे, गूगल सर्चेस को अगर चेक करोगे, एनालाइज करोगे, तो तुमको मालूम चलेगा कि टोक्यो रेवेंजर्स में कैरेक्टर कंपैरिजंस में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस टर्म को सर्च किया जाता है, जो कि है ताइजू वर्सेस ड्राकेन। अब सब लोग के अपना अपना ओपिनियन हो सकता है जो चीज मैं मानता हूँ तुम वो चीज ना मानते हो। तो अगर तुम मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते तो तुम कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो, मैं खुले दिल से उसका स्वागत करूंगा। एंड विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। I got loyalty inside my DNA. I got cannabis, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. 死んだ天性 I was born like this is why I immaculate conception. I just never was perform like this without you. A new weapon, I know तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं ये जो वीडियो है इसमें फाइनल आर्क के ताइजू और ड्राकेन जो मांगा में हमें दिखाया गया है उसके बेसिस पर ये कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि तुम इससे एग्री ना करो, तुम्हारे हिसाब से ये दोनों कैरेक्टर्स के फीट्स अलग अलग हों, बट मैं सिर्फ उसी के बेसिस पर ये वीडियो बना रहा हूँ जो मांगा में एकदम क्लियर कर चुके हैं वाकुई सेंसी, और हमारा अजम्पशन उसमें बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ वो सबसे बेसिक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोक्यो रेवेंजर्स में, और वो है स्ट्रेंथ। तो मेरे हिसाब से और मांगा के हिसाब से स्ट्रेंथ का जो ये पॉइंट है ये ऑफ कोर्स ताइजू को जाना चाहिए, बिकॉज ताइजू इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने माइकी को वन हिट में नॉकआउट किया है। अगर हम दूसरे साइड पे ड्राकेन को देखें, ड्राकेन के भी फीट्स काफी बढ़िया रहे हैं स्ट्रेंथ के मामले में अगर हम एनिमे में देखें, बट मांगा में उसका इम्पैक्ट ना के बराबर रहा है। सीजन 1 के बाद तुम रेयरली ही ड्राकेन को किसी फाइट में इन्वॉल्व देखने वाले हो, और अगर देखोगे भी तो देखोगे किसके साथ, हानमा के साथ। जब एमा की डेथ हुई थी तब एक सिनेरियो था जिसमें ड्राकेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है माइकी पे, क्योंकि वो बचा नहीं पाया एमा को, और वो उस रेज में माइकी पे लगातार काफी सारे मुक्के मारता है, और 10-15 मुक्कों के बाद माइकी नॉकआउट हो जाता है। और दूसरी तरफ ताइजू जिसने एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया माइकी को। अब मैं ये बात जानता हूँ कि माइकी ने वो पंच ऑन पर्पस खाया था, बट इससे फैक्ट नहीं चेंज हो जाने वाला है कि माइकी नॉकआउट हो गया था उस पंच से। ये चीज ऑफिशियली बता चुके हैं, जो टोक्यो रेवेंजर्स का कैरेक्टर विकिपीडिया पेज है उस पे तुम जाके सर्च कर सकते हो। उस पेज में ताइजू की फीट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि ही इज द ओनली कैरेक्टर टू नॉक आउट माइकी इन वन हिट। तो स्ट्रेंथ का पॉइंट जाता है ताइजू को। दूसरा पॉइंट है स्पीड। अब यहाँ पे तो कोई डिबेट बन ही नहीं सकती है। ऑफ कोर्स ड्राकेन इज वे सुपीरियर इन टर्म ऑफ स्पीड कंपेयर टू ताइजू। ड्राकेन के पंचेस ज्यादा तेज हैं, ड्राकेन की ओवरऑल स्पीड ज्यादा तेज है। ड्राकेन जिस स्पीड में वालहला के बीच में से गुजर रहा था वो काफी बेहतरीन थी। वहीं पे ताइजू की भी स्पीड ठीक है, मतलब नेक टू नेक नहीं आ पाता है वो ड्रैगन के, बट काफी क्लोज है ड्रैगन से। जब ताकेमिची पे उसने फर्स्ट ऑफेंस किया था अपना, तब भी वो दौड़ता हुआ आया था, स्पीड ठीक ठाक थी। लेकिन उसके बाद जब फाइनल आर्क में उसने कांटोमांजी गैंग को एनहाइलेट किया था, उस टाइम पे भी उसकी स्पीड ऑलमोस्ट ड्रैगन लेवल ही लगी मेरे को। तो ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से ड्रैगन को जाता है। एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है, बट ड्रैगन ये पॉइंट में आगे है ताइजू से। अगला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अब इसमें ना तुम इस पे डिबेट कर सकते हो ना मैं, ये पॉइंट ऑफ कोर्स ताइजू को जाएगा। ताइजू स्टैब्ड था, उसने 3 MVP से फाइट की थी। MVPs और नॉर्मल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है पावर में, और उसने तोमन के टॉप एलिट से फाइट की थी, एरेगोरो से नहीं। और उन सब के बावजूद भी वो माइकी की किक खा के वापस खड़ा हो गया था। और वहीं पे फाइनल आर्क में भी जब सांजू ने उसको कटाना से बीच में से काट दिया था आधा आधा, मतलब नॉट लिटरली काट दिया था, बट जैसे मूंछों को उसने काटा था वैसे ही पीठ पीछे ताइजू को काट दिया था उसने, और उसके बावजूद भी ताइजू कुछ टाइम के बाद वापस खड़ा हो गया था। ताइजू की ड्यूरेबिलिटी ऑसम है, वो कंपेरेबल नहीं है ड्रैगन से। ड्रैगन का अगर हम देखें तो फिर वो बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाएगा, बिकॉज ड्रैगन को कियोमासा ने स्टैब किया और उसके बाद ड्रैगन सिर्फ 20 नॉर्मल मेंबर से लड़ा और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, उसको ताकेमिची ने बचाया। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है ड्यूरेबिलिटी में भी ताइजू और ड्रैगन की। अगला पॉइंट है एंड्योरेंस। एक बार फिर से ये पॉइंट भी ताइजू को जाने वाला है, बिकॉज ताइजू की पेन टॉलरेंस और
एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। वो स्टैब्ड होने के बाद टॉप 3 MVP से फाइट करने के बाद माइकी की किक इतनी तेजी से पड़ी थी उसको कि कोई देख तक नहीं पाया था, और अगर कोई देख नहीं पाया है तो ताइजू को गिरता हुआ भी किसी ने नहीं देखा। बस ये दिखा कि ताइजू जमीन पे है और माइकी किक मार के खड़ा हो चुका है। तो सोचो कितनी प्रेशर से वो किक खाया होगा, और उसके बावजूद भी ताइजू वापस खड़ा हो गया था। ताइजू खड़ा हुआ, दौड़ के गया बाहर देखने के लिए कि उसके लोगों को क्या हुआ है। वहां पे ड्रैकन ने सबको तबाह कर दिया था। तो इधर भी ये पॉइंट ताइजू को जाने वाला है, क्योंकि ड्रैकन की एंड्योरेंस की ज्यादा कोई फीट्स हमें देखने को मिले ही नहीं, एक्सेप्ट कि जब वो साउथ से पिटा था। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो ड्रैकन इस पॉइंट में बहुत आ गया ताइजू से। ताइजू भी छोटी उम्र से ही एक डेलिंक्वेंट जैसी हरकतें करने लग गया था, जैसा कि उसकी बैक स्टोरी में देखा भी है, बट उसको हम एक्सपीरियंस की तरह नहीं देख सकते हैं। एक्सपीरियंस वो था जो ड्रैकन ने किया। उन्होंने ब्लैक ड्रैगन्स की 9th जनरेशन से फाइट की थी, 10th जनरेशन को भी हराने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए ड्रैकन एक्सपीरियंस का पॉइंट जीत जाता है। IQ और बैटल IQ ये दोनों ही ड्रैकन का ज्यादा है, क्योंकि ड्रैकन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली भी सोचता है फाइट के बीच में। वो डायरेक्टली अंधा घुसता नहीं है। वहीं पे अगर ताइजू को देखा जाए तो ताइजू बस अपनी रॉ स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और सिर्फ डिस्ट्रॉय करना जानता है कि वो जाएगा सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, अगर प्लान में दिक्कत हुई तो पिट के गिर जाएगा। बट ड्रैकन ऐसा नहीं सोचता है। ड्रैकन बहुत ज्यादा एनालाइज करके अपने मूव्स को करता है। हाइट एडवांटेज की बात की जाए तो ऑफ कोर्स ताइजू इसमें आ गया है। ताइजू की हाइट 198 सेंटीमीटर है, ड्रैकन की हाइट 185 सेंटीमीटर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर अटैक पोटेंशियल की बात की जाए तो फिर अटैक पोटेंशियल भी ताइजू का ही ज्यादा है, बिकॉज कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है साउथ के अलावा जो ताइजू के अटैक पोटेंशियल को मैच कर सकता है और इवन सरपास कर सकता है। ताइजू अगर तुम पे अटैक कर चुका और तुम्हारा डिफेंस फेल हो चुका है उसको रोकने में, तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता है। फिर इसकी वजह से ताइजू को जाता है अटैक पोटेंशियल का ये पॉइंट। अब बात की जाए अगर ब्रूटैलिटी की, वेट क्यों कर रहे हो मेरे एक्सप्लेनेशन का, ऑफ कोर्स ये पॉइंट ताइजू हो जाता है कि ताइजू से ज्यादा ब्रूटल कैरेक्टर पूरे सीरीज में सिर्फ साउथ ही था और कोई नहीं। ब्रूटैलिटी को वो नशे की तरह करता, जिस तरीके से वो पीटता था अपने खुद के ब्लड को, अपने खुद के सिबलिंग्स को, वो अपने अपोनेंट्स को क्या ही हाल में पीटता होगा। तुम एक बार इमेजिन करके देखो। अगर तुम वो सिनेरियोस को भी देखो जिसमें इनोई ताइजू की स्ट्रेंथ को प्रेज कर रहा था चर्च बैटल के टाइम पे और बता रहा था कि कैसे तोमान के मेंबर्स को पीट रहा था ताइजू। तुम ताकेमिची की हालत देख लो जब वो ताइजू से पिटा था। एक तरफ तेंजुकु, पूरी तेंजुकु से पिटा हुआ ताकेमिची ये रहा, और सिर्फ ताइजू से पिटा हुआ ताकेमिची ये रहा। तुम देख सकते हो कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय करता था ताइजू अपने अपोनेंट। स्किल का पॉइंट ड्रैकन को जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ड्रैकन ज्यादा स्किलफुल कैरेक्टर है, अपने स्किल्स पे डिपेंड करता है, मार्शल आर्ट्स यूज किया करता है अपनी फाइट्स के बीच में। बट दूसरी तरफ ताइजू सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ। इन माई ओपिनियन ताइजू विंस, भले ही वो एक्सट्रीम डिफिकल्टी के बाद वो जीते, बट ताइजू अगर इन दोनों में एक बैटल हुई जिसमें प्लॉट आर्मर बीच में ना आए तो फिर ताइजू वो बैटल जीतेगा। तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है कि तुम बोलो कि ड्रैकन का असली पोटेंशियल हमें देखने को मिला ही नहीं मांगा में, जो वो हो सकता था तब यूज़ करे जब वो साउथ से लड़ने वाला था और पुलिस आ गई। बट मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि मैं इसमें सिर्फ वही चीज़ों को रखूँगा जो एनीमे में और मांगा में हमें दिखा दिया गया है, और मैं इसमें एजम्पशंस को नहीं रखूँगा। जो ये बात है कि वो हो सकता है और पावरफुल हो, वो चीज़ एक एजम्पशन है। हमको वो चीज़ कहीं दिखी ही नहीं। अगर उसने अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं किया तो वो ताइजू की गलती नहीं है। जो चीज़ सामने हमें दिखी है उस चीज़ के बेसिस पर ताइजू इज़ द स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर। अब हो सकता है तुम एग्री ना करो, तुम अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हो। मैं खुले हाथों के साथ तुम्हारा ओपिनियन देखूंगा। यही था इस वीडियो में। अगर तुमको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चलता हूँ कोई और टोक्यो एवेंजर्स की वीडियो बनाने। बाय बाय।